हमारी कहानी का शीर्षक है पहला प्यार। ठंड की कड़कड़ाती शाम और रिंकी को दिया हुआ टास्क। पहले प्यार की बात ही कुछ और होती है। पहला प्यार सोच करके मन में एक अजीब सी झंझनाहट हो जाती है, और उसमें भी सबसे अच्छा अगर किसी को पहला प्यार अपने पति से हुआ हो, उसके पहले किसी से कोई भी रिलेशनशिप ना रहा हो, तो उस प्यार की तो बात ही अलग है। रिंकी हॉस्टल में पढ़ाई करती थी। वहाँ पर वह देखती थी कि लगभग 90% बच्चों के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। रिंकी यह सब देखकर बड़ी चिंतित हो जाती थी, क्योंकि रिंकी को यह लगता था कि जिस तरह यहाँ पर सबके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, उसी तरीके से मेरा भी जो पति मिलेगा उसके भी तो पहले से कोई गर्लफ्रेंड होगी। रिंकी को इस बात की बड़ी समस्या थी। रिंकी चाहती थी मुझे ऐसा पति मिले जिसका पहले से कोई भी गर्लफ्रेंड ना हो। रिंकी कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि रिंकी को पता था कि वह लव मैरिज नहीं कर सकती है। करना तो उसे अरेंज मैरिज ही पड़ेगा। रिंकी का यह सोचना था कि घूमना किसी और के साथ, मस्ती किसी और के साथ करना और फिर शादी किसी और के साथ करना, यह बात रिंकी को गवारा नहीं था। इसलिए रिंकी ने कभी भी बॉयफ्रेंड बनाने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसके दिमाग में पहले से यह बात फिक्स थी कि बॉयफ्रेंड मुझे नहीं बनाना है। प्यार मैं उसी से करूँगी जिससे मेरी शादी होगी। रिंकी एमए की पढ़ाई कर रही होती है, तभी उसकी शादी तय हो जाती है। शादी तय होने के 1 महीने बाद रिंकी का नंबर रिंकी के होने वाले पति के पास चला जाता है, जिसका नाम मोहन रहता है। मोहन और रिंकी में अब बात होना शुरू हो गया होता है। लगभग 20 दिन तक रिंकी और मोहन में बहुत प्यार से नॉर्मल तरीके से बातचीत होती है। पढ़ाई लिखाई की बातें होती हैं, आगे क्या करना है इन सब के बारे में बातचीत होती है। ठंड का समय था, ठंड एकदम ज़बरदस्त पड़ रही थी। उसी समय शाम के टाइम मोहन ने रिंकी से कहा कि तुम हमें आई लव यू बोलो। यह बात सुनते ही रिंकी के हाथ पैर थरथराने लगे। रिंकी ने मन ही मन सोचा, यह बोलना तो बहुत ही बड़ी बात है, मैं कैसे बोल दूं? मोहन समझ गए कि रिंकी के लिए यह बोल पाना आसान बात नहीं है। इसलिए मोहन ने कहा, चलो ठीक है, आज नहीं बोलोगी, लेकिन कल शाम को तुम्हें यह शब्द हमें ज़रूर बोलना पड़ेगा। रिंकी बहुत चिंता में पड़ गई। वह सोचने लगी, कैसे मैं यह शब्द बोल पाऊंगी? रात गुजर गया। जैसे ही सुबह हुआ, वैसे ही रिंकी को बहुत ही चिंता होने लगी कि आज शाम को हमें अपने पति को आई लव यू बोलना है। कैसे मैं बोल पाऊंगी? यह तो बहुत बड़ा टास्क हो गया। वह शाम आज भी रिंकी को याद है, जिस शाम में उसने पहली बार मोहन को आई लव यू बोला था। रिंकी को ऐसा लग रहा था, इतनी बड़ी बात वह कैसे बोल पाएगी? यही होता है पहला प्यार, और पहले प्यार का एहसास बहुत ही अजीब, बहुत ही सुहावना, बहुत ही अच्छा होता है। शाम हो गई। रिंकी ने बड़े मुश्किल से कपकपाती ठंड में मोहन को आई लव यू बोल दिया। मोहन यह बात सुनते ही बहुत खुश हुआ, जिससे उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब रिंकी और मोहन बहुत देर देर तक बातें करते थे। ऐसा लगता था जैसे दोनों का प्यार एकदम परवान चढ़ रहा है। शादी से पहले एक बार मोहन रिंकी से मिलने के लिए हॉस्टल आता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही फूले नहीं समाते हैं। दोनों साथ में घूमते हैं, मूवी देखते हैं, खाना खाते हैं। रिंकी मोहन से कहती है, आज तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला इच्छा मेरा पूरा हो गया। रिंकी मंद मंद मुस्कान भरती है। कुछ महीने बाद रिंकी और मोहन की शादी हो जाती है। रिंकी और मोहन बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। रिंकी के दिमाग में बार बार यही बात आती थी कि कितना अच्छा हुआ मेरा पहले से कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था। जो भी मैंने प्यार किया, जो भी किया, हमने केवल अपने पति से ही किया। और मोहन भी देखने में बहुत स्मार्ट था, उसे लड़कियां बहुत ही लाइक करती थी। लेकिन मोहन की पहले से कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। यह बात रिंकी को मोहन के हाव भाव, मोहन की बातों से, सारी चीज़ों से पता चल गया। मोहन और रिंकी बहुत ही सुखमय जीवन जीने लगे, और रिंकी बार बार मन ही मन में भगवान को यह बोल करके धन्यवाद देती थी कि भगवान, जिस चीज़ से मुझे डर लगता था कि मेरे पति का पहले से कोई गर्लफ्रेंड ना हो, आपने वैसा ही पति मुझे दिया।
प्यार बहुत ही अद्भुत और बहुत ही पाक शब्द है। आजकल लोग 12-13 साल में ही बॉयफ्रेंड बनाना शुरू कर देते हैं और हर महीने में बॉयफ्रेंड बदलता रहता है। किसी की गर्लफ्रेंड बदलती रहती है। यह सब प्यार नहीं होता है। यह सब केवल अपने शरीर का इंसान शोषण करवाता है। मेरे ख्याल से ऐसा प्यार ना तो लड़कों को करना चाहिए, ना तो लड़कियों को करना चाहिए। हम जिसके साथ घूमें, जिसके साथ फिरें, उसी से शादी भी करना चाहिए। यह कोई मतलब नहीं होता कि आपने प्यार किसी और से किया, घूमे फिरे आप किसी और के साथ, मस्ती आपने किसी और के साथ किया और शादी आपने किसी और के साथ कर लिया। मेरे ख्याल से ऐसे प्यार का कोई मतलब ही नहीं होता है। हर रिश्ते में ऊंच नीच, खट्टी मीठी यादें, दरारें सब आती हैं, लेकिन किसी भी रिश्ते को बचाए रखने के लिए उस रिश्ते को थोड़ा टाइम देना पड़ता है। बिना टाइम दिए कहीं कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप किसी भी रिश्ते को टाइम देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वह रिश्ता एक दिन ज़रूर आपके जीवन में खुशियाँ ले आएंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।